बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख है मेरा मोल। कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले जातक अपने आप को इतना निखार लें कि उनको बताना ना पड़े कि मेरी क्या स्थिति है, लोगों को देख करके ही पता चल जाए। और ऐसा हाँ होगा और हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, प्रक्रिया तो चालू हो चुकी है। बात यहाँ पे बृहस्पति की करें, बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। और क्या बदलाव होगा यही तो इस वीडियो में जानने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने इतनी बात बोली आपको कि आपको अपने प्रभाव बताने नहीं पड़ेंगे और ऐसा सब कुछ। तो ये कब होता है? जब इंसान अपने कर्म को ठीक कर ले, या कहूँ इंसान उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाए करियर में, वहाँ उस मुकाम को हासिल कर ले, धन इकट्ठा कर ले, या सेवा भी इतनी कर दे, तो आप अपने हिसाब से अच्छी पोजीशन पकड़ लेते हैं। बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखो, राशि का परिवर्तन होता है ना, तब तो अपने को विजिबल है कि भाई ये बदल रही है और इसके प्रभाव हैं। लेकिन जब नक्षत्र बदलते हैं ना, उसके प्रभाव तो बड़े होते हैं, इम्पैक्टफुल होते हैं, लेकिन अपने को कई बार है ना पता नहीं चल पाता कि ये नक्षत्र की वजह से परेशानी है या नक्षत्र की वजह से अच्छा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, अपन क्या कहते हैं कि भाई जैसे कोई ग्रह है और आपके लिए मित्र है, लेकिन वो उस राशि में बैठा, वो राशि भी मित्र राशि है, फिर भी अच्छा नहीं मिल रहा। क्यों? कहीं ना कहीं वो उस नक्षत्र में ऐसे में होगा जहाँ से प्रभाव नहीं ला पा रहा। कई बार कुछ शत्रु ग्रह ऐसे होते हैं जो ऐसी राशि में बैठ जाते हैं, वहाँ पे वो बुरा ही करने वाले थे, लेकिन वो उस नक्षत्र में बैठ गए जहाँ से वो अच्छा कर चुके। तो इस प्रकार के नक्षत्रों के भी प्रभाव बदल जाते हैं। अब नक्षत्र जो बदल रहे हैं बृहस्पति, यह बदल रहे हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जब यह नक्षत्र बदलेंगे तो यह पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है वो देखोगे तो पुनर्वसु नक्षत्र का नाम जैसे अपने को पता चलता है, पुनः मतलब पुनर्निर्माण करने वाला वो नक्षत्र जिसकी आराधना स्वयं देवता भी करते हैं। कैसे वो समझें। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी खुद बृहस्पति हैं, मतलब बृहस्पति खुद के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। दूसरा, पुनर्वसु नक्षत्र जो है यह किन की आराधना करते हैं, या कहें कि इसके देवता कौन माने गए हैं, वो माता अदिति। अब माता अदिति कौन है? देवताओं के जितने भी देवता हैं उनकी माता अदिति है। जैसे दानवों की माता कौन है? दनु है। इनके पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि की भार्या, कश्यप ऋषि की पत्नी, वाइफ अदिति, जो देवताओं की माता है, वो इस नक्षत्र पे पुनर्वसु पे अपना विशेष स्नेह रखती है। इसलिए देवताओं का भी पूरा साथ मिलता है। और इसके स्वामी कौन है? बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु हो जाते हैं, देव गुरु बृहस्पति। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पे कंफर्टेबल ये रहने वाले हैं। आपके लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए, आप ही के राशि स्वामी बुध की दूसरी राशि मिथुन में ये है, तो ये भी पॉजिटिव अपने को समझ में आता है। कर्म क्षेत्र में है तो कर्मों को इन्हेंस करेंगे, ये भी समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बनती हैं। अब यहाँ से कर्म को देखें तो कर्म, अच्छा, बृहस्पति का काम क्या है? वृद्धियां करना, बड़ा एक्सपेंड करना उस चीज को। और राहु का काम क्या? मल्टीप्लाई करना, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना। तो यहाँ पे राहु का इफेक्ट और बृहस्पति का इफेक्ट आपको अपने करियर में, आपको अपने कर्म में चीज़ों को नई मुकाम तक सोचने वाला बनाएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है, यहाँ पे चीज़ों का विस्तार होता हुआ नजर आएगा कर्म को लेकर के। अब बृहस्पति जो है वह इतना शुभ ग्रह है कि यह किसी को श्राप भी देता है तो वह उसके लिए वरदान बन जाता है, या जनहित में वरदान बन जाता है। बृहस्पति पीटता भी है तो सोने की छड़ से पीटता है। पील वर्ण का है, स्वर्ण वर्ण का है, तो सोने की छड़ से पीटने वाला ग्रह है ये। तो जिसको छुएगा ना उसको तो सोना बना देगा, खरा सोना बना देगा। तो यहाँ पे कर्म जो हैं उनमें इन्हेंस होता हुआ नजर आएगा, करियर में आपके वृद्धियाँ दिख रही है, और कहीं ना कहीं नए करियर की ओर भी यह इशारा करता है।
आप जो काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसी में कोई चीज़ नई जोड़ ली जाए और वह आपको बेनिफिट दे दे, तो ये प्रभाव समझ में आता है। अब कर्म अगर अच्छा होगा तो मान सम्मान भी मिलता है, तो मान सम्मान की भी वृद्धियां हैं। मान सम्मान आपको कहाँ से मिलेगा? किसी भी इंसान को मान सम्मान कहाँ से मिलेगा? या तो उसका कर्म देख करके, या उसकी वाणी देख करके, धन देख करके, सुख सुविधाएं देख करके, या किसी की सेवा देख करके, तभी तो मान सम्मान मिलेगा ना। किसी को कोई पुरस्कार मिल रहा है, वो सेवा भावी इतने थे, इतनी सेवा की उन्होंने कि उनको कोई पुरस्कार मिल गया, वो क्या है? सभी जगहों पे बृहस्पति इफेक्ट ला रहे हैं। अब बृहस्पति की जो कहाँ कहाँ ला रहे हैं वो देख लो भाई। ये तो हो गया कर्म, ये हो गई वाणी और धन, ये हो गया आपका सुख, ये हो गया आपकी सेवा। सिंपल सा है, इफेक्ट यहीं पे लेकर के आ रहे हैं बृहस्पति। अब यहाँ पे दृष्टियाँ संबंध जो मैंने बताया कि भाई 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि देखते हैं। राहु आपके कहाँ कहाँ इफेक्टिव रहेगा? राहु के भी इफेक्ट आएंगे। एक तो खुद बृहस्पति पे यहाँ पे इफेक्ट आएगा, मीन्स ज्ञान और चालबाजियाँ मिक्स हो जाएगी, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखोगे राहु की 9वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, वाणी पे इफेक्ट लेकर के आएगा। क्या इफेक्ट लाएगा? ज्ञान तो आपको बृहस्पति दे रहा है, डिप्लोमेसी कौन दे रहा है? राहु दे रहा है। किसी को बुरा नहीं मानने देगा, ये किसी को नाराज नहीं करेगा। स्ट्रेट, जो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट बोल रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा आप ना बातों को घुमा फिरा करके बात करने लग जाओगे, तब आपको कोई बुरा नहीं मानेगा, तो वो फिर दिक्कतें नहीं है वहाँ पे। वाणी को डिप्लोमेटिक बनाने का काम ये राहु और बृहस्पति ज्ञान देने का काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे धन की वृद्धियाँ। धन की वृद्धि क्यों बता रहा हूँ मैं भाई? देखो, कर्म कर रहे हो, आपको सेवा मिल रही है, जॉब मिल रही है, तो फिर धन तो बढ़ना ही है ना वहाँ पे। तो धन की वृद्धियां भी बृहस्पति देता है। हाँ, यहाँ पे कुछ मामलों में अगर आपके राहु चार्ट में अच्छा नहीं है ना, तब फिर इस समय में पैसा भी बहुत खर्च करवा सकता ही है। अननेसेसरी पैसा खर्च होना, ये आप देखोगे एकदम से आप करने लग जाओ अननेसेसरी, तो वो भी चीज़ें समझ में आती है। फिर यहाँ पे कन्या लग्न या कन्या राशि की मैं बात करूँ तो भौतिक सुखों की वृद्धि करवाता है। स्वर्ण वर्ण का मैंने बताया, सोने का है ये, या सोने का कारक है बृहस्पति, तो ये है ना, स्त्रियों के लिए विशेष होता है कि सोने की भूख बढ़ा दे। सोना नींद नहीं, सोना जो गोल्ड है उसकी ऑर्नामेंट्स की भूख बढ़ा दे, तो ये विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट भी करवाएगा ही है। और कुछ जैसे पुरुषों के लिए गाड़ी वगैरह खरीदने की इच्छाएं हो जाए, कुछ भी करके ऐसे भौतिक सुखों में आपका इन्वेस्टमेंट ये डालने वाला है। और उनकी वृद्धियां भी अपने को दिखती है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी आप देखोगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार भी देखोगे, लेकिन ठीक उसी समय माता के साथ में थोड़ा डिटैचमेंट भी आएगा। तो ये इफेक्ट आपको समझ में आएगा। डिटैचमेंट क्यों आएगा? क्योंकि केतु का एस्पेक्ट है वहाँ पे, केतु भी तो यहाँ पे देखेगा ना, तो बृहस्पति के साथ में केतु का भी थोड़ा बहुत एस्पेक्ट है कि माता के साथ में डिटैचमेंट देता है ये, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स और किसी भी प्रकार के ऐसे सामान जो आपकी ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, जो आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका लग रहा है इस समय में। तो ये चीज़ें क्लियर समझ में आती है। फिर अपन देखें सबसे स्पेशल जो है वो छठा भाव है। छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग ऋण शत्रु मानते हैं। दुर्घटनाएं भी यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप पति पत्नी के आंतरिक संबंधों का आईना भी इसको कहा गया है, यहाँ से सडन इवेंट्स भी है, या हॉस्पिटल में होने वाले खर्च भी है यहाँ पे। तो ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे होती है। और राहु जैसा ग्रह जब यहाँ पे बैठता है तो शत्रुअंता बनाता है, शत्रुओं का नाश करने वाला बनाता है। अब उन शत्रुओं के नाश में कहीं ना कहीं वृद्धियाँ कौन देगा? बृहस्पति। तो आपको यहाँ पे सेवा भावी तो बनाएगा, आपके रोग ऋण शत्रुओं को तो छुड़वाएगा, मोटापा भी बढ़वाएगा। यहाँ पे आप में कहीं ना कहीं यह ब्लड प्रेशर देगा, ये चीज़ तो देगा, क्योंकि बृहस्पति केंद्र के भाव में जब भी बैठते हैं ना तो ब्लड प्रेशर या मोटापा दे देते हैं। तो अभी की स्थितियाँ वो बन रही है, और यहाँ पे उस नक्षत्र में ही बैठ गए तो उसके प्रभाव थोड़े से बढ़ जाएंगे। मोटापा और ये ब्लड प्रेशर की शिकायत आ सकती है। उसके अलावा जो बड़ी बीमारियां चल रही थी उनमें विराम मिलेगा, सडन इवेंट्स हो रहे थे उनमें विराम मिलेगा, फेफड़ों के किसी को रोग हो रहे थे तो वो कम होते हुए नजर आएंगे, किसी प्रकार के जो ये कहते हैं ना बैक्टीरिया से पनपने वाले रोग जो हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से हाँ यहाँ पे सेवा भावी भी होगे और सेवा करके उसका दिखावा भी करने वाले आप हो सकते हो। तो ये प्रभाव बड़े हैं और
इम्पैक्टफुल है। और कब तक रहेंगे? जब तक बृहस्पति इस राशि में है तब तक। परिवर्तन करने के बाद में भी कुछ समय तक ये रहने वाले हैं। तो लंबा इवेंट है, ये लंबे समय तक रहेगा और इसके प्रभाव भी बड़े देखने को आपको मिलेंगे। ये वीडियो में बहुत कुछ बताया। कहीं वीडियो ठीक लगाओ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।